क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे जीव जिनके ना तो मुंह होते हैं और ना ही पेट, वो आखिर भोजन कैसे करते हैं? हम्म हमारे तो हाथ, मुंह, पेट सब कुछ होता है। हम हाथों से भोजन को लेते हैं, मुंह से इसे खाते हैं और पेट में भोजन को पचा लेते हैं। लेकिन ऐसे जीव जिनका ना तो मुंह होता है और ना ही पेट, वो आखिर भोजन कैसे करते होंगे? सुनने में असंभव लगता है ना? तो आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही एक जीव से जिसका ना तो पेट होता है और ना ही मुंह। जी हाँ, आज हम मिलेंगे अमीबा से। ये एक बहुत ही छोटा एक कोशिकीय जीव होता है जो इतना छोटा होता है कि हम इसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, और इसके लिए प्रयोग किया जाता है एक सूक्ष्मदर्शी। ये दूरबीन की तरह ही होता है, लेकिन हम इससे बहुत छोटी चीज़ों को देखते हैं। अमीबा आमतौर पर ताज़े पानी, खारे पानी और नम मिट्टी में पाया जाता है, और देखने में इसका स्वरूप कुछ कुछ रंगहीन जेली के छोटे कणों की तरह होता है। अब ये चाहे जितना भी छोटा हो या जैसा भी दिखता हो, लेकिन इसका खाना खाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी बारे में कि अमीबा भोजन कैसे करता है, या अमीबा को पोषण कैसे मिलता है। अमीबा को जैसे ही अपने आसपास भोजन के कणों के होने का पता चलता है, वो अपने शरीर को खींचकर कुछ उंगलियों जैसी संरचना को बना लेता है, जिसे कहा जाता है पादाब। अब इन पादाबों के जरिए अमीबा भोजन को एक कप जैसी संरचना में बंद कर लेता है या निगल लेता है। अमीबा द्वारा किसी भोज्य पदार्थ को इस प्रकार निगल लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है भक्षकाणु क्रिया या फैगोसाइटोसिस। और अमीबा के भोजन के इस पहले स्तर, जिसमें अमीबा भोजन के कणों को अपने पादाबों के जरिए निगल लेता है, उसे कहा जाता है अंतर्ग्रहण या इंजेशन। तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि जैसे ही अमीबा को अपने आसपास भोजन के कणों का पता चलता है, वो भोजन के आसपास पादाबों को विकसित कर लेता है और इस भोजन को निगल लेता है। भोजन को निगलने के बाद अमीबा खाद्यदानी को बंद कर लेता है, जिससे भोजन खाद्यदानी में फंस जाता है। इसके बाद खाद्यदानी में पाचक रसों का स्राव होता है। अब आप कहेंगे ये पाचक रस क्या होता है? तो पाचक रस ऐसे रसायन होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, यानी कि उनके छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं, जिससे उन्हें आसानी से अवशोषित किया जा सके। और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन या डाइजेशन। पाचन की प्रक्रिया के बारे में आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस में और भी बेहतर तरीके से जानेंगे, जहां हम मानव में पाचन की क्रिया के बारे में भी बात करेंगे। तो वापस आते हैं अमीबा पर। सरल खाद्य पदार्थों से प्राप्त पोषक तत्व अमीबा में अवशोषित हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ भोजन के वो कण होते हैं जो पाचन की प्रक्रिया में किसी भी कारण से सरल पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाए। अमीबा के भोजन के इस स्तर में खाद्य पदार्थों से प्राप्त पोषक तत्व खाद्यदानी में अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अमीबा में पोषण का अगला स्तर है वो जहाँ पर अवशोषित किए गए खाद्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और इस ऊर्जा का प्रयोग अमीबा अपनी वृद्धि और गुणन के लिए करता है, और इस स्तर को कहा जाता है स्वांगीकरण या असिमिलेशन। तो जो भी भोजन अमीबा ने प्राप्त किया उसे सरल पदार्थों में तोड़ा और उससे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया, और इससे मिली ऊर्जा को अमीबा अपने विकास के लिए इस्तेमाल करता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। तो क्या यहाँ पर अमीबा के पोषण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है? जी नहीं, आप भूल गए वो अवशिष्ट पदार्थ जो अभी भी अमीबा की खाद्यदानी में है, उसका क्या होगा? तो जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो अमीबा अपनी खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल देता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं निष्कासन या एचेशन। तो इस तरह से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अमीबा को जैसे ही अपने आसपास भोजन के कणों के होने का पता चलता है, वो अपने पादाबों को विकसित कर खाने को अपनी खाद्यदानी में फंसा लेता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। इसके बाद अमीबा
अपनी खाद्य धानी में पाचक रसों का स्राव करता है, जिससे भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है जो कि आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं, और इस स्तर को कहते हैं पाचन। इसके बाद अमीबा खाद्य पदार्थ से प्राप्त हुए पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने विकास में लगाता है, जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। और पाचन की प्रक्रिया के बाद बच गए अपशिष्ट पदार्थ को खाद्य धानी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं निष्कासन। तो ये थी अमीबा में पोषण की एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया।